configure Azure resources with tools. So let's start with the basic intro. So configure Azure resources होता क्या है? तो हमारे पास बहुत सारे Azure resources हम क्रिएट भी कर सकते हैं और हम उनको मैनेज भी कर सकते हैं. तो क्रिएशन और मैनेजमेंट को ही हम कॉन्फ़िगर कहते हैं. अब हमें क्रिएट करने के लिए और मैनेज करने के लिए कुछ टूल्स की रिक्वायरमेंट होती है. उन टूल्स को हम किस तरह से यूज़ करेंगे, हम वो आगे की स्लाइड्स में देखेंगे. नेक्स्ट. सो टूलिंग ऑप्शंस हमारे पास क्या क्या होते हैं. एज्योर एडमिनिस्ट्रेटर होता है एक हमारे पास, जो कुछ टूल्स को यूज़ करता है क्लाउड के इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करने के लिए. सो हम बेसिकली टास्क परफॉर्म कर सकें जिससे कि एज्योर रिसोर्सेज क्रिएट करने के लिए. सो फर्स्ट टूल आता है हमारा एज्योर पोर्टल. सो ये एक वेब बेस्ड इंटरफेस होता है जो हमें माइक्रोसॉफ्ट एज्योर ही प्रोवाइड कर रहा होता है विद इन अ क्लाउड इन्वायरमेंट. एज्योर पोर्टल पे हम सर्च कर सकते हैं रिसोर्सेज को, वहाँ से हम क्रिएट कर सकते हैं मैनुअली यूज़र इंटरफेस के थ्रू, और मैनेज कर सकते हैं रिसोर्सेज को, और वहीं से डिलीट भी कर सकते हैं. सो ये हमारा फर्स्ट टूल होता है, टूलिंग ऑप्शन होता है. एंड सेकेंड टूलिंग ऑप्शन होता है हमारे पास एज्योर पावर शेल या एज्योर क्लाउड शेल. ये दोनों ही हमें एज्योर पोर्टल पे अवेलेबल होते हैं. एक ऑप्शन होता है जहाँ से हम बैश ओपन करते हैं, बैश में ही हमारे पास पावर शेल होता है, और क्लाउड शेल को ही हम बैश बोलते हैं. तो या तो हम पावर शेल का यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पे कमांड्स को राइट डाउन कर सकते हैं और वहाँ पे रन करते हैं, तो हमारे रिसोर्सेज जो है वो क्रिएट हो जाते हैं, और बाकी कमांड से हम उनको मैनेज भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं. और एज्योर क्लाउड शेल के लिए हमें बैश यूज़ करना होता है, वहाँ भी उनकी कमांड्स अलग होती हैं. वही सेम कमांड्स हम फोर्थ टूल होता है जो हमारा एज्योर CLI, उस पर भी रन करते हैं. एज्योर CLI बेसिकली होता है हमें अपनी मशीन पे लोकली हमें एज्योर CLI डाउनलोड करना होता है, और उसमें हमें साइन इन करने के बाद ही हम अपनी कमांड्स उसमें रन कर सकते हैं. सो ये जो चारों टूल्स होते हैं वो हमें कॉन्फ़िगर करते हैं रिसोर्सेज को क्रिएट करने के लिए या मैनेज करने के लिए. जैसे कि आप देख सकते हैं ऊपर, डिप्लॉइंग डोजेंस और हंड्रेड्स ऑफ रिसोर्सेज एट अ टाइम. एक टाइम पे हम लोग काफ़ी सारे रिसोर्सेज क्रिएट कर सकते हैं या डिलीट भी कर सकते हैं. और इंडिविजुअल सर्विस प्रोवाइड करता है, यूजिंग स्क्रिप्ट भी हम कर सकते हैं, और इसके थ्रू हम कोस्ट चेक कर सकते हैं, हेल्थ चेक कर सकते हैं, यूसेज चेक कर सकते हैं कि हमने कितना अपना यूसेज किया या कितनी कोस्ट हमारी प्रॉपर हो रही है. नेक्स्ट. सो पहले हम एज्योर पोर्टल के बारे में जानते हैं. एज्योर पोर्टल कुछ इस तरह से दिखता है. इसमें काफ़ी सारी सर्विसेज होती हैं, जैसे कि फर्स्ट है क्रिएट रिसोर्स. तो हम यहाँ पे जाके क्रिएट कर सकते हैं रिसोर्स. एंड जो हमारा पहला स्टेप होता है एज्योर पोर्टल का, वो सब्सक्रिप्शन होता है. सो बेसिकली सब्सक्रिप्शन हम क्यों यूज़ करते हैं, बिना सब्सक्रिप्शन के हम एज्योर सर्विस, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर की सर्विसेज को एक्सेस नहीं कर सकते. तो सब्सक्रिप्शन 2 टाइप्स के होते हैं. फ्री ट्रायल होता है, एंड सेकेंड वन इज़ पे एज यू गो होता है. फ्री ट्रायल में हमें पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, और पे एज यू गो का मतलब है जैसे जैसे हम रिसोर्सेज क्रिएट करेंगे, सर्विसेज को यूज़ करेंगे, हमारा बिल जनरेट होता जाएगा. और स्टोरेज अकाउंट होता है. स्टोरेज अकाउंट भी हम क्रिएट कर सकते हैं. स्टोरेज अकाउंट बेसिकली एक कंटेनर होता है जिसके थ्रू हम अपनी फाइल्स या फोल्डर्स को माइक्रोसॉफ्ट एज्योर पे स्टोर भी करा सकते हैं. और एक्टिविटी लॉग्स होते हैं जहाँ पे हमारी जो भी एक्टिविटी हो रही है उसकी डिटेल्स या इंफॉर्मेशन, टाइमिंग्स एंड ऑल सब सेव होता है. सो फर्स्ट फीचर है एज्योर पोर्टल का, वी कैन सर्च रिसोर्सेज, सर्विसेज एंड डॉक्यूमेंट्स. वी कैन मैनेज रिसोर्स. एंड थर्ड इज हम अपना कस्टमाइज डैशबोर्ड भी क्रिएट कर सकते हैं जिसमें हम अपनी फेवरेट्स भी मेंशन कर सकते हैं. और इसका मेन पार्ट होता है कि हम इसमें क्लाउड शेल को एक्सेस कर सकते हैं थ्रू ब्राउजर बेस्ड इन्वायरमेंट के थ्रू. और एक ऑप्शन होता है इसमें नोटिफिकेशंस का, जहाँ पे सारी नोटिफिकेशंस हमें मिल जाती हैं कि हमने क्या रिसोर्स क्रिएट किया है, क्या डिलीट रिसोर्स किया है, और हमारी क्या क्रेडिट्स आ रहे हैं, क्या क्रेडिट्स रिमेनिंग है, और लिंक टू द एज्योर डॉक्यूमेंटेशन. सो बेसिकली इसका मतलब होता है कि जब हम हेल्प में जाते हैं तब हमें डॉक्यूमेंटेशन का एक ऑप्शन मिल जाता है जिसके थ्रू हम एक्सेस कर सकते हैं अपने एज्योर डॉक्यूमेंटेशन को. वहाँ पे हम एक्सप्लोर कर सकते हैं डिफरेंट टॉपिक्स या रिसोर्सेज जो कि एज्योर सर्विसेज से रिलेटेड होते हैं. There are two type of subscriptions. One is free tier and pay as you go. So, okay, let me add on. There is another types of subscriptions as well. One is student, in which you get up a monthly some credits that is related to the students only. Okay, so
you can practice with that if you are a student. And there is one more type, that is the enterprise type, and that is basically a licenses which a particular company purchases with the Microsoft. In that cases, Microsoft provides the free credits to the admins, or you can say a few members of that company, so that they can also keep on testing these kind of services in Azure. If you want a student subscription, in that case, first your college or your institute need to get the authorization from the Microsoft. Okay, and after that, you might have the email IDs from your college, correct? And not your personal IDs, your college domain IDs, maybe like anshika@gyms.com. So Yes, that sir. ID will be only authorized to have that student account credentials. ओके, सो सेकंड टूल इज़ एज़्योर क्लाउड शेल। ये हमारे पास एज़्योर पोर्टल पे ही अवेलेबल होता है। ये ऑप्शन हमें दिख जाएगा, ऊपर एक टैब होता है क्लाउड शेल, एंड इसके बाद हम चूज़ कर सकते हैं हमें बैश यूज़ करना है, हमें पावर शेल यूज़ करना है। बैश बेसिकली हम लाइनक्स इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है, एंड पावर शेल हमें विंडो का इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। सो ब्लैक इंटरफेस जैसे बैश का है, और ये ब्लूइश इंटरफेस हमारा पावर शेल का है। सो इसके कुछ फीचर्स हैं, ये इंटरेक्टिव होता है एंड ब्राउज़र एक्सेसिबल शेल होता है। इसका मतलब ये है कि वेब बेस्ड इंटरफेस होता है जो हमें अलाउ कर रहा है कमांड लाइन इंटरफेस को एक्सेस करने के लिए थ्रू अ वेब ब्राउज़र। एंड लाइनक्स यूज़र जो है वो ऑप्ट कर सकते हैं बैश एक्सपीरियंस को, और विंडो यूज़र जो है वो ऑप्ट कर सकते हैं पावर शेल को। एंड ब्राउज़र बेस्ड कमांड लाइन एक्सपीरियंस, एज मैंने बताया कि कमांड लाइन इंटरफेस को एक्सेस करते हैं हम थ्रू अ वेब ब्राउज़र। यहाँ और कुछ फीचर्स हैं, एज़्योर क्लाउड शेल फीचर्स ही हैं। तो ये बेसिकली टेम्पररी होता है, मतलब इसमें जो भी हम क्रिएट करते हैं, ये मैनेज कर रहे हैं, वो सब हमारा टेम्पररी हो रहा है। मतलब कुछ भी यहाँ पे परमानेंटली स्टोर नहीं होता। वो टेम्परेरीली बेसिस पे होता है, हम उसको डिलीट भी कर सकते हैं। इंटीग्रेटेड ग्राफिकल टेक्स्ट एडिटर, तो ये जो फीचर है इससे हमें एक टेक्स्ट एडिटर भी प्रोवाइड करता है, ये जो हमारा इंटीग्रेटेड ही होता है एज़्योर पोर्टल के साथ ही। ऑटोमेटिक ऑथेंटिकेशन का मतलब ये है कि हमें इसमें अलग से एजी लॉगिन वाली कमांड नहीं लिखनी पड़ती। एजी लॉगिन वाली कमांड हम लिखते हैं कि हमारा अकाउंट माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट हमारा लिंक हो जाए, वहाँ पे साइन इन हो जाए, बट यहाँ पे ऑटोमेटिक ऑथेंटिकेशन ही हो जाती है क्योंकि हमने अज्योर पोर्टल पे ऑलरेडी साइन इन किया होता है अपनी माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से। ये एक टेम्पररी होस्ट पे रन करता है, और शेल का टाइम आउट 20 मिनट्स के अंदर हो जाता है अगर हम उसमें कुछ भी यूज़ नहीं कर रहे हैं, उसकी कमांड्स को रन नहीं कर रहे हैं। तो इससे हम रिसोर्स ग्रुप भी क्रिएट कर सकते हैं, स्टोरेज अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हैं। सेम एज योर फाइल शेयर फॉर बोथ बैश एंड पावर शेल। सो बेसिकली इसका मतलब ये है कि बैश और पावर शेल दोनों मेथड अलाउ करते हैं टू एक्सेस सेम सेट ऑफ फाइल्स stored in your Azure file sharing system and assigned to one machine per user account. बेसिकली इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास एक अकाउंट है तो उसको एक ही मशीन असाइन होगी। एंड परसिस्ट होम यूजिंग अ 5 GB इमेज। सो इसमें डिस्क इमेज भी हम क्रिएट कर सकते हैं जो कि 5 GB ऑफ स्टोरेज रिजर्व करेगा। लाइनक्स यूजर परमिशन आर सेट टू रेगुलर, मतलब कि यूजर या किसी फाइल डायरेक्टरी की जो परमिशन होती है वो हम स्टैंडर्ड सेट करते हैं। वो हमारी परमिशन सारी स्टैंडर्ड होंगी, कोई भी स्पेशल नहीं होंगी परमिशन वहाँ पे। Okay, I have one question. Let's यस suppose सर। you have a cloud share and you said a particular file share will be mounted, correct? If there are multiple file shares are there, can यस I सर। switch between the other file shares? यस सर, वी कैन स्विच। Okay. What is the advantage of it? अब इसके अंदर क्या होता है, फाइल शेयर्स जो होती हैं, जब हम कोई भी स्टोरेज अकाउंट में बैश या फिर हम पावर शेल को रन करते हैं, तो एक ऑटोमेटिकली फाइल शेयर क्रिएट होती है, ठीक है? यस सर। फाइल ओके। शेयर का बेनिफिट क्या होता है, जो भी आप क्वेरीज रन कर रहे हो या फाइल्स को सेव कर रहे हो, उस फाइल शेयर के अंदर जाके सेव होती है। ओके, देन यू ऑल्सो व्हाट यू कैन डू, आपका जो बैश है, स्टोरेज अकाउंट के अंदर भी हम मल्टीपल फाइल शेयर्स बना सकते हैं, ठीक है? तो अगर हमने ओके वो सर। अपने क्लाउड शेल में उसकी माउंटिंग चेंज करनी है, तो माउंटिंग को भी चेंज कर सकते हैं। अब मैं एग्जांपल की तरह अगर इसको थोड़ा सा लेमैन के एग्जांपल में समझाता हूँ, जैसे आपके पास एक पीसी होता है, लैपटॉप होता है या कंप्यूटर होता है, उसके अंदर सी ड्राइव होती है, डी ड्राइव होती है, और एक हार्ड डिस्क होती है। ठीक है, तो अगर हमने वो अपने क्लाउड शेल में उसकी माउंटिंग चेंज करनी है, तो माउंटिंग को भी चेंज कर सकते हैं। अब मैं एग्जांपल की तरह अगर इसको थोड़ा सा लेमैन के एग्जांपल में समझाता हूँ, जैसे आपके पास एक पीसी होता है, लैपटॉप होता है या कंप्यूटर होता है, उसके अंदर सी ड्राइव होती है, डी ड्राइव होती है,
एंड सी ड्राइव एंड डी ड्राइव के अंदर भी मल्टीपल फोल्डर्स होते हैं, करेक्ट। सपोज करो डी ड्राइव के अंदर एक फोल्डर है इमेजेस और उसके अंदर सारी इमेजेस हैं, और ऐसे ही आपका डी ड्राइव के अंदर एक और है वीडियोस जिसके अंदर सारी वीडियोस हैं। अगर मुझे वीडियोस देखनी है देन आई विल माउंट अ फाइल शेयर ऑफ वीडियोस। अगर मुझे इमेजेस देखनी है आई विल माउंट द फाइल शेयर ऑफ इमेजेस। तो ऐसे ही इसके अंदर भी व्हेन यू क्रिएट दैट तो मल्टीपल फाइल शेयर्स भी क्रिएट कर सकते हैं, और उस फाइल शेयर्स के अंदर हम उसको मैप कर सकते हैं अपने क्लाउड शेल से। ओके सर, ओके, गॉट इट सर। Now, I don't know if you have checked or not. Your homework will be for all it is. ठीक है, not for them, it's for all. You have to check what is the command to list down all the file shares in a cloud shell. ठीक है, पहले हमने क्या करना है, लिस्ट करनी है, और उसके बाद अगर हमने उसको स्विच करना है विद इन द फाइल शेयर्स देन हाउ टू डू इट। ये आपके लिए एक न्यू थिंग है टू लर्न, सो यू ऑल हैव टू फाइंड दिस। सो थर्ड टूल इज यूज एज्योर पावर शेल। अभी हमने बात करी क्लाउड शेल की, तो वहीं भी हमारे पास ऑप्शन होता है पावर शेल का। सो बेसिकली इसके लिए कमांड्स थोड़ी अलग होती हैं। तो ये भी हमारा कनेक्ट करता है एज्योर सब्सक्रिप्शन के साथ। ऑटोमेटिक ऑथेंटिकेशन होता है इसमें भी। रिक्वायर्स पावर शेल टू फंक्शन। ये हमें प्रोवाइड करता है सर्विसेज शेल विंडो हमें प्रोवाइड कर रहा है एक, जिसमें हम अपनी कमांड्स पार्सिंग कर सकते हैं। मतलब हम अपनी कमांड्स को राइट डाउन करके क्रिएट या रन कर सकते हैं कमांड को। इसके लिए हमें न्यू एजी एक कमांड होती है, उसी से स्टार्ट करना होता है। एट द एज्योर स्पेसिफिक कमांड, फॉर एग्जांपल न्यू एजी कमांड दैट क्रिएट अ रिसोर्स ग्रुप इनसाइड योर एज्योर सब्सक्रिप्शन। तो ये कमांड हम अभी प्रैक्टिकली देख लेंगे। तो इसमें हम बेसिकली न्यू एजी रिसोर्स ग्रुप नेम मेंशन करते हैं हम, और क्रिएट कर रहे हैं हम यहाँ पे एग्जाम्पल ग्रुप नेम से एक रिसोर्स क्रिएट कर रहे हैं। लोकेशन हम वेस्ट यूएस दे रहे हैं। एजी बेसिकली एक हमारा फॉर्मल नेम है। जब भी हम पावर शेल में कोई कमांड लिखते हैं तो एजी को यूज करते हैं, जो कि काफी सारे कमांडलेट्स को कंटेन करता है, और उनके थ्रू हम बहुत सारे फीचर्स को मेंशन करते हैं। जैसे कि क्रिएट कर सकते हैं हम रिसोर्स ग्रुप, स्टोरेज कंटेनर्स, वर्चुअल मशीन्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेनर्स। अब एज्योर CLI क्या होता है? अभी हमने पढ़ा एज्योर क्लाउड शेल और एज्योर पावर शेल। सो एज्योर CLI जो होता है वो भी एक तरह से सेम एज्योर क्लाउड शेल की तरह ही काम करता है। मतलब उसमें सेम ही कमांड्स हम रन करते हैं। वहाँ पे हम एजी से करते हैं, यहाँ पे भी हम एजी यूज करते हैं। बट एज्योर CLI के लिए हमें अपने मशीन पे लोकली CLI डाउनलोड करना होता है। जैसे कि देख सकते हैं, यू कैन इंस्टॉल द CLI लोकली ऑन कंप्यूटर्स running the Linux, Mac OS or Windows OS. You can also use Azure CLI from a browser through Azure Cloud Shell. वही पोर्टल की बात हो रही है। Azure पोर्टल पे जो हम Azure Cloud Shell यूज करते हैं वही इसमें भी हम यूज करेंगे, बट इसके लिए हमें Azure CLI डाउनलोड करना होगा और CMD पे हम इसकी कमांड्स लिखते हैं। और इसमें ऑटोमेटिक ऑथेंटिकेशन नहीं होता है। इसमें हमें एजी लॉगिन से पहले साइन इन करना होगा अपने माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से, उसके बाद ही सारी कमांड्स रन कर सकते हैं। और इसकी ये कमांड होती है एजी ग्रुप क्रिएट नेम डेमो रिसोर्स ग्रुप क्रिएट करेंगे। लोकेशन हमने वेस्ट यूएस दी है। सेम ये भी वही सारा काम करता है। रिसोर्स ग्रुप क्रिएट करने के लिए यूज होता है स्टोरेज कंटेनर, वर्चुअल मशीन्स, कंटेनर्स, etc। अब जो कमांड CLI के अंदर जो कमांड्स होती हैं वो हमारी दो तरीके से स्ट्रक्चर होती है, ग्रुप एंड सब ग्रुप। मतलब हर एक ग्रुप एक सर्विस को रिप्रेजेंट कर रहा होगा जो कि एज्योर के द्वारा दी गई है। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, स्टोरेज ग्रुप है। स्टोरेज ग्रुप के अंदर काफी सारे सब ग्रुप्स हो सकते हैं, जैसे कि अकाउंट, ब्लॉक, शेयर, क्यू। तो कमांड्स जो है CLI में वो इस तरह से काम करती हैं ग्रुप और सब ग्रुप्स में। ओके, सो हमने साइन इन किया हुआ है एज्योर पोर्टल पे ही। तो पहले हम क्लाउड शेल और पावर शेल पे देखेंगे कि रिसोर्सेज को कैसे क्रिएट करते हैं, एंड उसके बाद CLI मैंने डाउनलोड किया हुआ है लोकली मशीन पे, तो हम CMD के थ्रू भी कर सकते हैं। तो पावर शेल के लिए न्यू एजी यूज करते हैं, और एज्योर क्लाउड शेल और एज्योर CLI के लिए एजी यूज कर सकते हैं। तो पहले हम RG01 से हम एक रिसोर्स ग्रुप बनाएंगे। जिसकी लोकेशन हमने साउथ सेंट्रल यूएस दी है।
तो हमारा रिसोर्स ग्रुप क्रिएट हो गया RG01 और हम यहाँ पे इसको चेक भी कर सकते हैं। तो एज वी कैन सी RG01 रिसोर्स क्रिएट हो गया है ये एज्योर पावरशेल की कमांड से, न्यू एजी रिसोर्स ग्रुप। अब हम क्लाउड शेल और CLI के थ्रू देखेंगे। इसके लिए हमें एजी लॉगिन करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक ऑथेंटिकेशन होता है इसमें भी रिसोर्स क्रिएट हो गया है रिसोर्स ग्रुप के नेम से, ये भी हम चेक कर सकते हैं। So guys, if we want to locally run this command, we will install Azure CLI software and open our command prompt, and first we log in through AZ login. It will redirect to our Google Chrome and tell that to sign in through that Microsoft account. After that, you can see that now we will run that command az group create name रिसोर्स ग्रुप का जो हम नेम देना चाहते हैं रिसोर्स ग्रुप मैंने अभी फ़िलहाल दिया है, लोकेशन मैंने उसकी दी है ईस्ट यूएस, एंड देन वी प्रेस एंटर एंड आवर रिसोर्स ग्रुप इज़ क्रिएटेड एट द माइक्रोसॉफ्ट एज्योर पोर्टल. Now let's check that. You can see that resource group is created.